क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। 6 ही है, हाँ 6 है। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको अभी बताया कि ये थोड़ा लॉजिकल सवाल होगा, इसमें आपको तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा संभव है या नहीं। तो ये कह रहा है कि क्या एपी का डॉट डॉट वहां पद वो -150 है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको अपने तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब एपी दे रखी है भाई, क्या एपी का कोई पद -150 है, -150 है, तथा क्यों, तथा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं। ये आपको लॉजिक से सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपके पास जो एपी दी हुई है, जो आपके पास एपी है भाई, वो क्या है बताओ? 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यही है 11 8 5 2, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है, तो लास्ट में माइनस जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस जाएगा, इसका मतलब हो भी सकता है -150 और नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, हम ये सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई पद -150 है। हमने कहा हाँ है, मान लेते हैं हम है। ठीक है, मान लेते हैं, माना एपी का, अब कौन सा पद है तो हम मान लेते हैं क्या पद, एनवा पद -150 है, ये हमने मान लिया भाई। ठीक है ना। अब आपको दिया हुआ है ए बराबर 11, डी बराबर कितना है भाई 8 - 11 यानी कि -3, और एनवा पद, एनवा एनवा पद को क्या बोला हमने, ए एन बराबर -150, ए एन बराबर माइनस। अब ए एन के लिए फॉर्मूला रखो, सेम फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू -150। ए का मान बोलो 11 प्लस n-1, डी का मान बोलो, माइनस वाले को हमेशा कोष्टक में रखो। ठीक है, बराबर -150, n-1 इंटू -3 बराबर -150 -11। ठीक है ना, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, n-1 बराबर हो जाएगा -150 बटे -3 बटे, यही तो हुआ। अच्छा, -161 हो गया, 150 और -11 जुड़ के कितना हो गया, -150 -11, दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे -161 हो जाएगा। तो n-1 बराबर हो गया, माइनस माइनस तो कट गया, बचा 161/3 प्लस 1, और n बराबर हो गया भाई 161 प्लस 3 बाई, एलसीएम ले लिया, तो n बराबर हो गया 164/3, यानी n बराबर 3 से भाग दो, 3 पंजे 15, 1 4 54, सही 2/3। अब देखो n क्या है, 54 सही 2/3, यानी पूर्णांक नहीं है, या आप लिख सकते हैं या 54.667, ऐसा लिख सकते हैं। अब पदों की संख्या, अब थोड़ा ध्यान दो इसमें कि हम कैसे सिद्ध करेंगे ये संभव है या नहीं है। जो n क्या है, n पदों की संख्या है भाई, और पदों की संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5, पूर्णांक होगा हमेशा। पदों की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, अगर हम बोल रहे हैं इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, वो तीसरे नंबर का, वो 10वें नंबर का, ये 8वें नंबर का, जो भी बोलेंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बच्चा 7.5वें नंबर का है, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब जो पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए, तो पद हमेशा, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए ना, तो n का मान पूर्णांक आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, जो कि पूर्णांक, चूंकि n
अब आप तर्क क्या दोगे, क्योंकि n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक, इसलिए AP का दी गई AP का कोई भी पद क्या नहीं होगा भाई, -150 था, नहीं हो सकता है। ये आपने सिद्ध कर दिया। उसने पूछा कि क्या दी गई AP का कोई पद -150 हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर n का मान 64 आता, 65 आता, 66 आता, पूर्णांक आना चाहिए था, तो पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक होगी भाई, ये ध्यान रखें, ठीक है। पदों को हम अपूर्णांक या दशमलव में नहीं दे सकेंगे।